यशोदा मैया ने देखा, ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। कहा यहीं थे कि कहीं और? ऐसा हो सकता नहीं बीच में कहीं और चले गए हो, तो वहीं वापस आ जाए। मूर्छित तो हुई मैया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, मैया ने जो देखा सब भूल जावे। थोड़ी सी मिट्टी मुख में लगी थी और भगवान को पकड़ने के लिए मैया दौड़ती है, हाथ में लाठी ली। भगवान आगे आगे, मैया पीछे। घर पास में रहा, मैया ने पकड़ लिया। भगवान ने सोचा मैया थक जाएगी, बूढ़ी है। आज मैया बड़ी क्रोध में कि लाला तेने माटी खाई, तू बीमार है जावे वो। दूध दही की कमी नहीं, फिर भी मिट्टी खाई। आज मैया ने कहा तुझे आज दंड तो दूंगी। आज दंड देने के लिए मैया ने, और आंगन में जो उखल था, आप रस्सी से भगवान को बांधते हैं, उखल बंधन करते हैं। जो बांधना चाहती हैं महाराज, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। फिर बांधी, फिर कम पड़ी, फिर बांधी, फिर कम पड़ी। जब मैया ने कह दिया लाला तू बंधदा क्यों नहीं, तू बंध जा, तो भगवान का जैसी मैया तेरी इच्छा, तो भगवान बंधे। अब ये 2 अंगुल क्या है? माँ है जीव, भगवान है जगदीश। और जीव और जगदीश के बीच में 2 अंगुल का फासला है। एक है विश्वास, दूसरा है प्रेम। जिस दिन हमारा प्रेम इतना बढ़ जाएगा, जिस दिन हमारा विश्वास मजबूत हो जाएगा, उस दिन भगवान भी हमारे बंधन में बंध जाएंगे। मैया काम में लगी। भगवान ने घुटनों चलकर आगे उखल को खींचा। मुख्य द्वार पर 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के, और ज्यों उखल फंसा दोनों वृक्ष आकर पृथ्वी पर गिर गए। 2 पुरुष प्रकट हुए। भगवान ने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम पूर्व जन्म में नलवर नाम के कुबेर थे। हम एक रोज नदी में स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र होकर। तब श्री नारद जी महाराज आए, वहां से निकले तो हमने ना प्रणाम किया ना नमस्कार किया। तो उन्होंने श्राप दिया कि जल का अपमान करते हो, निर्लज्ज की तरह, जाओ वृक्ष हो जाओ। क्षमा याचना जबकि नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा और उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज नल कुंवर का भगवान उद्धार करते हैं। प्रेम से राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने तो सबका कल्याण किया। एक रोज की बात, एक फल बिकने के ऊपर कृपा की। आज दिन भर से एक भी फल नहीं बिका, तो भगवान के यहाँ जब आवाज लगाई भगवान दौड़ पड़े। अम्मा ने कहा कि ऐसे नहीं, कुछ देना पड़ेगा। क्या? धान। गोपानंदा दया श्रुत्वा दुर्मयो पतते रवम् तत्रा जगमुः कुरु श्रेष्ठा निर्घात भय संकितः फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यं करद्वयम्। भगवान गए, धान हाथ में भरा, लेकिन दौड़ लगा के जब मैया के पास आए 2-4 दाने बचे। मैया ने देखा, उस अम्मा ने देखा तो विचार किया लाला बड़ा सुंदर है, श्याम सलोना है, कोई नहीं बिके, ठीक है लाला तू फल ले। फल दिए और ठाकुर जी ने जो धान के दाने थे वो टोकनी में डाले। अम्मा ने जब घर आकर देखा तो जो 2-4 जो धान के दाने थे वो धान नहीं था, वे तो स्वर्ण आभूषण थे जिनसे डलिया भरी हुई थी। भगवान सबका ध्यान रखते हैं। आज सभी ब्रजवासी गोकुलवासी आनंद से रहते हैं। भगवान बड़े हुए हैं। भगवान ने एक सुंदर लीला की जिसका नाम है माखन चोर लीला। भगवान माखन चोर लीला करते हैं। मंडल बनाया गया, श्री दामा मधुमंगल सभी ग्वालवाल हैं और मंडल का नाम है नंद नंदन माखन चोर मंडल।
बताया गया कि यदि कोई भी उसमें से यदि पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, किसकी चोरी? मक्खन की चोरी। और मक्खन की चोरी इसलिए क्योंकि ये माखन मथुरा जाने लगा है बेचने के लिए, कि हमारा मक्खन गोकुल में ही रहे।